शहर के इस हिस्सों में रात हमेशा जल्दी उतर आती थी। कराची का वो इलाका जहां दिन भर शोर होता था, लेकिन रात को हर दरवाज़ा बंद, हर चेहरा खामोश और हर गली डर से भरी होती थी। इसी इलाके में रहता था अली। उम्र सिर्फ 23 साल। लोग उसे आम सा लड़का समझते थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अली का घर एक कमरे का था। बाप बचपन में गुजर चुका था, माँ सिलाई करती थी और अली रात को एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। दिन भर सोता, रात भर जागता। जिंदगी बस गुजरने का नाम बन चुकी थी। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। एक रात ड्यूटी के दौरान अली को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। अननोन नंबर, सिर्फ एक लाइन, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं। अली ने इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर मैसेज आया, फिर तीसरे दिन भी। धीरे धीरे बात शुरू हुई। सामने वाला खुद को ऑनलाइन ट्रेडर बताता था। कहने लगा, तुम जैसे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। ये बात अली के दिल को लग गई। उस आदमी ने अली को छोटी छोटी कमाई दिखाई, स्क्रीनशॉट्स, पेमेंट्स, फेक सक्सेस स्टोरीज। अली ने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी बदल सकती है। उसने माँ के लिए सिलाई मशीन लेने का ख्वाब देखा, छोटा सा घर बदलने का ख्वाब। उसने अपनी 2 महीने की तनख्वाह लगा दी। शुरू में थोड़ा प्रॉफिट मिला, अली खुश हो गया, लेकिन फिर एक दिन सब खत्म हो गया। अकाउंट ज़ीरो, नंबर बंद, व्हाट्सएप डीएक्टिवेट। अली टूट गया। यहीं से उसकी जिंदगी का अंधेरा हिस्सा शुरू होता है। इसी फ्रस्ट्रेशन में अली डार्क वेब फोरम्स पर पहुंच गया। वहां उसे ऐसे लोग मिले जो सिस्टम से नहीं, लोगों से पैसा निकालना जानते थे। एक आदमी ने उसे कहा, तुम गार्ड हो, तुम जानते हो लोगों का डर, अब उनका भरोसा यूज करो। अली ने पहले इनकार किया, लेकिन घर की हालत, माँ की बीमारी और खाली जेब ने उसे धीरे धीरे झुका दिया। उसने फेक प्रोफाइल्स बनाना सीखीं, लड़की बनकर बात करना, इमोशनल बॉन्डिंग, फिर लिंक्स, फिर हैकिंग, गैलरी, चैट्स, वीडियोस, फिर ब्लैकमेल। पहली बार जब उसने किसी लड़की को धमकी दी, उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन जब पैसा आया, उसने अपना दिल समझा लिया, मैं मजबूर हूं। महीनों में वो आदमी बन गया जो डर नहीं, सिर्फ सिस्टम देखता था। 50, 100, फिर 200 विक्टिम्स। हर मैसेज के साथ उसका ज़मीर और कमज़ोर होता गया। लेकिन हर क्राइम का एक पॉइंट होता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। एक दिन एक लड़की ने ब्लैकमेल से डरकर पुलिस कंप्लेंट कर दी। साइबर क्राइम विंग ने काम शुरू किया। आईपी ट्रेसेस, पेमेंट ट्रेल्स, फेक अकाउंट्स, सब कनेक्ट होने लगे। अली को लगा वो सेफ है, लेकिन वो भूल गया था, इंटरनेट पर कोई भी चीज़ हमेशा छुपी नहीं रहती। सुबह के वक्त पुलिस ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। अली अंदर ही था। उस वक्त अली के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक सवाल, मैं यहां तक कैसे आ गया? इंटेरोगेशन रूम में जब उसके सामने सब सबूत रखे गए, वो खामोश हो गया। उसने ना रोया, ना चीखा, सिर्फ इतना कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, बस जिंदा रहना चाहता था। लेकिन कानून मजबूरी नहीं देखता, सिर्फ जुर्म देखता है। अली जेल चला गया। माँ अकेली रह गई। सिलाई मशीन का ख्वाब कभी पूरा ना हुआ। और शहर वैसे का वैसा ही रहा। इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच ये है कि अली कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। वो एक आम लड़का था जो सिस्टम, गुर्बत और गलत रास्तों के बीच फंस गया। और शायद आज भी ऐसे बहुत से अली हमारे शहरों में मौजूद हैं। अली को जब पुलिस वैन में बिठाया गया, शहर की सड़कें वही थीं, लेकिन अली के लिए सब कुछ बदल चुका था। गेट बंद हुआ, सलाखों की आवाज़ और जिंदगी का पहला दिन जेल के अंदर। अली ने सोचा था जेल सिर्फ कैद होती है, लेकिन असल में जेल इंसान को धीरे धीरे तोड़ती है। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि यहाँ हर चेहरा कहानी है। किसी ने खून किया, किसी ने धोखा, और कुछ लोग बस गलत वक्त, गलत फैसले का शिकार थे। अली को एक पुरानी बैरक में डाला गया। 4 लोग पहले से मौजूद थे। सबकी आंखों में एक चीज़ कॉमन थी, अफसोस। रात हुई। अली जमीन पर बैठा रहा। नींद नहीं आई। उसके कान में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, तुमने क्या पा लिया? सुबह जेल की रूटीन शुरू हुई। लाइन में खड़े होकर गिनती, फिर नाश्ता, सूखी रोटी और फीकी दाल। अली जो कभी रात का गार्ड था, अब दिन में भी आज़ाद नहीं था। माँ की आखिरी मुलाकात।
कुछ हफ्तों बाद माँ मुलाकात के लिए आई। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा और भी बूढ़ा लग रहा था। अली ने जब माँ को देखा, उसकी आंखें झुक गईं। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर तू चुप रहता, गरीब ही सही, लेकिन मेरी नज़र में गुनहगार ना होता। ये अल्फाज अली के लिए जेल से ज्यादा सख्त थे। उस दिन के बाद अली ने बोलना कम कर दिया। वो खुद से बातें करता, हर रात वही चेहरा जिसे उसने ब्लैकमेल किया था। जेल के अंदर सच। जेल में अली ने एक और चीज सीखी, हर क्रिमिनल शुरू में क्रिमिनल नहीं होता। एक कैदी ने उससे कहा, बाहर सिस्टम लोगों को पहले थकाता है, फिर गिरने पर मजबूर करता है। अली को लगा जैसे वो अपनी कहानी सुन रहा है। उसने जेल लाइब्रेरी में वक्त गुजारना शुरू किया। साइबर लॉज, एथिक्स, टेक्नोलॉजी, वो सब जो कभी गलत काम के लिए यूज किया था, अब समझने के लिए पढ़ना शुरू किया। कोर्ट का फैसला। 6 महीने बाद केस का फैसला आया। कोर्ट ने कहा, विक्टिम्स ज्यादा है, क्राइम डिजिटल है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होने की वजह से सजा कम रखी गई है। अली को 5 साल की सजा हुई। उस वक्त अली ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस इतना सोचा, शायद यही मेरी असली सजा है। वक्त बदलने का फैसला। जेल के तीसरे साल में अली ने एक वर्कशॉप ज्वाइन की, कंप्यूटर बेसिक्स और एथिकल साइबर सिक्योरिटी। वहीं पहली बार किसी ने उससे कहा, तुम गलत थे, लेकिन तुम बेकार नहीं हो। ये लाइन अली के लिए नई रोशनी थी। उसने सोचा, अगर बाहर जाकर फिर से गलत रास्ता चुना तो माँ का चेहरा दोबारा नहीं देख पाएगा। आखिरी सीन, आधा इंसान आधी उम्मीद। आज अली जेल की छोटी सी खिड़की से आसमान देखता है। 5 साल में से 3 गुजर चुके हैं। वो अब भी कैदी है, लेकिन उसकी सोच आज़ाद हो चुकी है। सवालों का सिलसिला अब भी बाकी है। क्या सोसाइटी उसे दोबारा मौका देगी? क्या माँ उसे फिर गले लगाएगी? क्या अली वाकई बदल चुका है? ये फैसला वक्त करेगा। लेकिन एक बात तय है, हर अली गुनहगार पैदा नहीं होता। कुछ अली सिर्फ सिस्टम के हारे हुए लोग होते हैं। जेल के गेट के बाहर सुबह की हवा चल रही थी। वही शहर, वही सड़कें, लेकिन अली वही इंसान नहीं रहा था। 5 साल बाद जब लोहे का गेट खुला, अली ने पहली बार आज़ादी को महसूस किया, मगर इस बार बिना खुशी के। हाथ में एक छोटा सा बैग, चेहरे पर थकान और आंखों में एक सवाल, क्या दुनिया मुझे फिर कबूल करेगी? शहर का बेरहम सच। अली ने पहला कदम बाहर रखा ही था कि उसे एहसास हो गया, दुनिया तेज चल रही है और पीछे रहने वालों का कोई इंतजार नहीं करता। नौकरी के लिए गया, फॉर्म्स भरे, इंटरव्यूज हुए। जब बैकग्राउंड चेक का सवाल आया, चेहरों पर मुस्कुराहट खत्म हो गई। हम आपको कॉल करेंगे। कॉल कभी नहीं आई। माँ का आखिरी सहारा। अली घर पहुंचा। वही छोटा सा कमरा, वही पुरानी दीवार और दरवाजे पर वही माँ। माँ ने कुछ पूछा नहीं, बस गले लगा लिया। उस एक लम्हे ने अली को बता दिया, अगर दुनिया ना भी माने, माँ हमेशा मानती है। नया रास्ता। अली ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी का सच छुपाएगा नहीं। उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, पहले डायरी में, फिर एक छोटे से ब्लॉग पर। साइबर क्राइम के बारे में लोगों को बताया, कैसे लोग फंस जाते हैं, कैसे एक गलत क्लिक जिंदगी बर्बाद कर देता है और कैसे गलत फायदा उठाया जाता है। धीरे धीरे लोग सुनने लगे। किसी ने पहली बार कमेंट किया, आपकी कहानी ने मेरी बहन को बचा लिया। अली उस दिन रो दिया। सच की कीमत। अली ने कभी अपने गुनाह को जस्टिफाई नहीं किया। उसने सिर्फ ये कहा, मैं गलत था और मेरी सजा मेरी कहानी है। आज अली किसी ऑफिस में काम नहीं करता, ना ही उसके पास बड़ी गाड़ी है, लेकिन वो स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स में जाकर बोलता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो बोलता नहीं, मानकर बोलता है। आखिरी सवाल, क्लोजिंग वॉइस ओवर। कैमरा धीरे धीरे अली के चेहरे से आसमान की तरफ जाता है। वॉइस ओवर। क्राइम सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो ज़मीर भी तोड़ता है। और हर गुनहगार को सज़ा मिलती है, लेकिन हर सज़ा इंसान को सुधार नहीं पाती। सवालों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। क्या हम गलती करने वालों को सिर्फ सज़ा देते हैं या सुधरने का मौका भी? स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है। ऐसी रियलिस्टिक कहानी सुनने के लिए भी सब्सक्राइब करें RSM TV। ये कहानी सिर्फ अली की नहीं, ये उन हजारों लोगों की है जो एक गलत फैसले के बाद पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाते हैं।